गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार हम लोग फिर से क्लास 8 CBSE की एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब में है और उसमें कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कि स्क्वायर क्यूब में हो जाएगा और किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा कि वह क्यूब हो जाएगा। तो आज जो 7.2 में है इसमें क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? जैसे स्क्वायर रूट होता है उसी तरह ये इसका क्यूब रूट होता है। स्क्वायर रूट में हम दो नंबर का पेयर बनाते हैं और क्यूब रूट में 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम द फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर लेते हैं। पहले एक नंबर लिए आपसे, इसमें से थर्ड नंबर है आपका 10,648। ठीक, अब हमको क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए 10, 6, 4, 8। आप देखिए वंस प्लेस पे, यहाँ से हम चेक करते हैं। वंस प्लेस पे 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। आप डिवाइड कर लीजिए। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। आप देखिए वंस प्लेस पे 4 है, फिर 2 से होगा। 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, और उसके बाद 2 2 जा 4, फिर आ जाओ 2 से, क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है। तो 2 1 जा 2, और उसके बाद ये कितना है? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और ये कितना होगा? 2 1 जा 2। आप देखिए ये जो नंबर है आप इसको ऐड करेंगे। 1 2 3 हो गया, नहीं 1 3 4 हो गया, 4 + 3 7 + 1 8 हो जाएगा। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। और उसके बाद 3 से नहीं है तो 5 से नहीं भी होगा, क्योंकि 5 वंस प्लेस पे 1 है तो 5 से नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 7, तो 7 2 जा 7, 1 जा 7, ये भी नहीं हो पाएगा। अब आते हैं 7 के बाद 9 तो जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हमको उसको करना है 11 से, तो ये 11 से हो जाएगा। तो 11 का करेंगे तो 11 1 जा 11। अब यहाँ पे 2 3, 11 2 जा 22। अब इसके बाद 11 1 जा 11। अब देखिए आ गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे 11 से ही जाएगा, तो 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11। आप देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये सिंबल है क्यूब रूट का। यहाँ पे ऐसे है बना के, सिंबल इसका बना के इस पे यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो यहाँ 6 4 8। तो अब यहाँ पे नंबर कौन था उसको लिख लीजिए। 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। आप देखिए इसमें पेयर बना लीजिए। कितने डिजिट का बनेगा? 3 3 नंबर्स का पेयर बनता है। तो इसका हो जाएगा, इसमें से 3 नंबर्स, 3 का एक पेयर बनाएंगे तो एक है 2 लिखेंगे। अब इसका 3 का एक पेयर बन गया तो 11 लिखेंगे। तो 11 कितना आ गया? 11 2 जा 22। तो ये हो गया 10,648। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 3 के बाद एक नंबर हम और लें, लास्ट वाला ले रहे हैं। लास्ट वाला लिखा है 91,125। ठीक है, अब इसका हमको करना है। इसका भी आप इस तरह से कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 91,125। आप देखिए अब इसको, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? 9 और 1 को ऐड कर लेंगे। 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 11 और 2 कितना हो गया? 13। 13 + 5 कितना हो गया? 18। इसका मतलब ये 3 नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 3 जा 9। ठीक, कट गया। अब आ गया 11, तो यहाँ पे 0 लेंगे और फिर 3 3 जा 9, फिर कितना आ गया
9 आ गया, 11 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 3 जा 9 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 22, 3 7 जा 20, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब उसके बाद फिर 3 से देखिए, 3 3 6 और 6 और 7, 6 और 7 13, 13 प्लस 5 18, फिर 3 से होगा तो 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आप देखिए 1 1 2 2 4 और 5 9 हो गया, फिर 3 से होगा तो आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, फिर उसके बाद 3 5 जा 15। आप देखिए अब 3 3 कितना हो गया 6 और 6 और 7 कितना हो गया 6 और 7, 6 और 7 13, 13 5 8। अब ये फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आप कर लीजिए 1 1 2 2 2 4 4 प्लस 5, फिर 3 से होगा तो 3 7 जा 3 1 जा नहीं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 9, फिर उसके बाद 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 5 जा 15। अब 125 आ गया, अब 1 2 3 हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 जो है कि 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर उसके बाद 5 5 5 5 जा 25, फिर उसके बाद 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसका भी हम इस तरह से लिख लेंगे 91,125। लिख लीजिए 6 3 आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका भी पेयर बना दीजिए, ये हो जाएगा। अब इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका लिख लीजिए कितना हो रहा है 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब हो गया 91,125 का 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये 45 का क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस एक्सरसाइज से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स करना है। क्या करना है? ट्रू एंड फॉल्स करना है। ट्रू एंड फॉल्स देखिए, कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। किसी भी इवन नंबर का जो है क्यूब जो होगा वह इवन नंबर आएगा। क्या ये सही है? नहीं सही है, ये फॉल्स है। ठीक है, उसका नंबर ओड भी कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। इवन तो नहीं हो सकता है, जैसे ओड नंबर का हमेशा ओड ही आएगा। जैसे 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9 2 जा 27। ठीक है, ये इवन नहीं है। ओड एंड इवन की डिफिनीशन आप लोग जानते हैं, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज ओड एंड विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, ये नहीं है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। देखिए कोई भी नंबर है उसका परफेक्ट क्यूब 2 0 नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब 10 का है, 10 का क्यूब कर देंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 1000 आएगा तो 1000 में 3 0 होंगे, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि डज नॉट एंड विथ 2 0, तो ये इसमें डज नॉट मतलब 2 0 नहीं होने चाहिए, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5, एंड विथ 5 एक ऐसा स्क्वायर नंबर इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 व्हेन इट इज़ क्यूब विथ 25, तो उसका जो एंड होगा वो 25 होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 होगा। ठीक है, 75 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 5 5 5, तो 5 5 या 25, 25 2 या 25 हो रहा है 225। ये तो हो रहा है, लेकिन अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 15 का जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 25 लास्ट में 25 नहीं आ सकता है, 75 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8
तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एंड विथ 8 होना चाहिए? तो ऐसा नंबर जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, तो इसका हो जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, एंड विथ इज नॉट नो परफेक्ट, तो इसलिए नहीं है, इसलिए अभी क्या है, फॉल्स लिखा है। देयर द क्यूब ऑफ ए फ्यू 2 डिजिट नंबर में भी द 3 डिजिट नंबर, जैसे किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्यूब करेंगे तो उसका वो जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट का आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि 3 डिजिट का आएगा, 4 डिजिट का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है। द क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर है द 7 और मोर डिजिट्स, तो किसी भी 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जब हम क्यूब करेंगे तो कह रहा कि 7 और मोर डिजिट, 7 या 7 से अधिक आएगा, 7 और 7 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल डिजिट नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। और लास्ट वाला देखिए, कह रहा कि किसी भी सिंगल डिजिट का जो इसको क्यूब करेंगे तो उसका नंबर भी आएगा, क्यों 1 डिजिट में ही आएगा। केवल ऐसे नंबर केवल 1 और 2 है, कौन कौन है, 2 है। देखिए इसका कर देंगे, 1 क्यूब का मतलब हुआ, 2 क्यूब का मतलब हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो वही इसका तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। बट अगर हम नंबर 3 का क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 2 जा 27। अब इसमें देखिए 2 डिजिट हो गया, 1 2, ठीक है। वो कह रहा है कि सिंगल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू है, ठीक है। 2 से अधिक हो सकता है, मतलब हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तभी तो ट्रू हो रहा है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब वो कहने का एकदम वो श्योर नहीं है कि एकदम हो ही जाएगा, कह रहा है कि हो सकता है। तो 1 और 8, जैसे 1 और 2 का क्यूब तो 1 डिजिट में हो सकता है, लेकिन उससे अधिक जो नंबर होंगे जैसे 3 4 5 6 उसका जो है 2 डिजिट से अधिक होंगे, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए ट्रू है, ठीक है। हो सकता है ऐसा इसमें है। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, तो 1331 किसका परफेक्ट क्यूब है, देखिए अभी आया था 11 का, किसका है, 11 का है। देखिए 1 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब है। यू कैन गेस विदाउट एनी फैक्टराइजेशन विद द इज नॉट क्यूब रूट, सिंपली यू गेस। देखिए ये जो है इसको बिना गेस मतलब गेस करना है, तो जैसे 11 का है, जैसे 11 में जो 1 डिजिट है, 1 प्लेस पे जो नंबर है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 1 डिजिट पे 1 आएगा, इसलिए इसका 1331 है, तो ये तो 11 का क्यूब हो गया। लेकिन अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें 4913, तो देखिए अब जो है वो तो 11 का क्यूब था, अब ये जो नंबर है 4931, आप देखिए जैसे 7 का हम क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 3 जा 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 7 से मल्टीप्लाई करना ना, 7 7 जा 49 और 7 से एक और 7 9 जा 63, 6 कैरी और 7 4 जा 28, 20 और 4 34, कितना हो रहा है 34, तो उसके 1 डिजिट पे कौन सा नंबर हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। और ये 7 7 जा 49 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर दिया है 4000, ये किसका क्यूब होगा, 17 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 17 का हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो नंबर है 12,167, आप देखिए 1 प्लेस पे 7 आया है, तो 7 किसका होता है, 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 जा 9 27, कितना आ रहा है 27, तो ये 1 प्लेस पे 7 आ रहा है, और ये किसका क्यूब हो रहा है 23 का, तो ये हो जाएगा 23 का क्यूब हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये 23 का क्यूब हो जाएगा, ये 17 का है। उसके बाद लास्ट में 8 है, एक नंबर जो है 32 768 है, आप 8 का क्यूब कर देंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 8 8 जा 64,
64 8 जाए 8 4 जा 32, ठीक है। इसके वंस प्लेस पे भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है, क्यूब है, 32 का है। ये 22 इसका क्यूब है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 7.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा कंपेयरिंग क्वांटिटी, तो यहाँ तक आप इसको फेयर बुक पे नोटबुक पे कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।